हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फिज़िकल यूनिट्स के बारे में, और ये यूनिट आपकी फर्स्ट डिस्कस हुई थी उसमें, तो इसमें हमने जो सीक्वेंस हमने डिस्कस कर ली थी, डिस्कस सीक्वेंस में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जैसे कि स्पीड हमने पढ़ा, वेलोसिटी हमने पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ करके कुछ ऐसा यूनिट्स निकाल करके फिर उसके बाद हमने डायमेंशन फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। तो आज हम उससे ही आगे 9th जो फिजिकल क्वांटिटी उसे आज एक्सप्लेन करते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्टली आज हम 9th में स्टार्ट करेंगे। 9th वाले जो स्टेप है उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फार्मूला जो होता है एक्सेलरेशन का, ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसे हम लिखते हैं v/t। अभी जब वेलोसिटी हमने फाइंड किया था तो हमने जो वेलोसिटी के SI यूनिट अगर देखें तो वेलोसिटी के SI यूनिट आती है मीटर पर सेकंड, और टाइम को भी हम सेकंड से ही नोट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और हम इसे कह सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा आप लोग सीख ही गए होंगे। तो डायमेंशन फार्मूला आपके पास m0 L1t-2, ठीक है। kg है नहीं इसमें, केवल और केवल लेंथ और टाइम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा जो पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे हम फोर्स। तो फोर्स आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फोर्स। तो फोर्स जो होगा दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स P फाइनल मोमेंटम माइनस P इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई T। P फाइनल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं mv से, और इनिशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं mu से डिवाइडेड बाई t। इसमें से अगर हम m कॉमन लें तो ये बनेगा v माइनस u डिवाइडेड बाई t, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई t अभी हमने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम इसे लिख सकते हैं ma फैक्टर। तो ये आपका जो फोर्स है उसका फार्मूला जनरेट हो गया। अब यहीं से ही हम इसकी SI यूनिट फाइंड करते हैं। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं kg में, और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है, इट इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसे कह सकते हैं kg मीटर सेकंड की पावर -2। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला होगा इसका m, kg है तो 1 होगा, l 1 है, t-2। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें 11th, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन। वर्क डन को हम W.D से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी cos 0, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा ये बन जाएगा हमारे पास F इंटू S, और F इंटू एस को अगर हम SI यूनिट देखें F इंटू एस की, तो ये बनेगा हमारे पास kg। अभी लिखा है हमने फोर्स निकालना है, दिस इज कॉल्ड kg मीटर सेकंड की पावर -2 और इनटू डिस्टेंस मीटर। तो हम इसे अगर हम इसे रीचेंज करके लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा मीटर स्क्वायर, और हमारे पास बनेगा सेकंड की पावर -2, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 L2 t-2। जल्दी से नोट कर लें फटाफट, उससे आगे चलते हैं फॉरवर्ड। सो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है, फोर्स हमने फाइंड कर लिया है, डायमेंशंस उनके निकालने हमने सीख लिए हैं। कुछ और डायमेंशंस हैं उन्हें भी थोड़ा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ डायमेंशंस जो निकालते हैं वो आ जाएगा 12 पर। तो 12 पर हम निकालते हैं भाई 12 वाली डायमेंशन हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी KE से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। इसकी SI यूनिट जो बनेगी आपके पास ये बनेगी, ये कांस्टेंट है m की, दिस इज kg, और वेलोसिटी अभी फाइंड किया है, दिस इज मीटर पर सेकंड, और उसका क्या बन गया स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
और अगेन अगर इसे लिखें तो मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। डायमेंशन फॉर्मूला जिसका बनेगा ये बनेगा भाई m1L2T-2। नेक्स्ट 13 में डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज कोल्ड mgh। m मास, g फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जो होगा उसे ग्रेविटी, और h हाइट। ये बनेगा इसका जो फॉर्मूला बनेगा mgh। और इसे अगर हम लिखते हैं ऐसा यूनिट में तो m को लेंगे हम मास, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास mgh। ये बनेगा kg, दिस इज एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी जिसे हम g बोल लेंगे। तो इसकी SI यूनिट जो एक्सेलरेशन की होती है वही आएगी, g की भी SI यूनिट। तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।